हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स जो हो चुके हैं फरवरी में ही कंप्लीट हो गए थे, शायद 27 28 ये सब में कंप्लीट हो गए थे। उसका रिज़ल्ट अब आने को है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई डेट पता है मुझे, बट एक्सपेक्टेड यही रहता है कि 1 महीने के अराउंड ही टाइम लगता है। तो अभी आज की तारीख है 19 मार्च है आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज ये अपलोड कर दूँगा मोस्ट प्रोबेबली। तो देखा जाए तो अब रिज़ल्ट आने ही वाला होगा, या तो लास्ट वीक में आ जाएगा या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा रिज़ल्ट। कट ऑफ के बारे में अगर बात करें हम, देखो कट ऑफ इतनी आसानी से प्रेडिक्ट नहीं करी जा सकती है। खासकर इस बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा ही सीट्स नोटिफाई हुई है। 14,000 सीट्स मैंने तो कभी नहीं सुना। तो 14,000 सीट्स सिर्फ एसबीआई अगर रिपोर्ट कर रहा है क्लरिकल में, तो इट इज़ अ बिग थिंग। तो कट ऑफ के बारे में कुछ आइडिया लगाया नहीं जा सकता। और एग्ज़ाम जो मतलब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो आया था, कहा तो यही जा रहा है कि एग्ज़ाम भी बहुत इजी था। देखो जनरली क्या होता है, एग्ज़ाम जब बहुत इजी आता है तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, एग्ज़ाम बहुत टफ़ आता है तो कट ऑफ बहुत लो जाती है। बट इस साल कट ऑफ लो ही जाएगी क्योंकि सीट्स ही इतनी सारी है। वरना सीट अगर कम होती है तो कट ऑफ हाई जाती है, और सीट अगर ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम जाती है। सही बोला मैंने? सही बोला आई थिंक। इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कट ऑफ ज़्यादा अच्छे से गेस नहीं करी जा सकती, बट स्टिल अगर आपको एक नंबर बताऊँ, एक नंबर ऑफ मतलब एक मार्क्स बताऊँ जिसमें आप अपने आप को सेफ फील करोगे। मैंने काफ़ी सारी जगह से डाटा उठाया, गाइडली से डाटा उठाया, टेक्स्ट बुक से डाटा उठाया, अड्डा 24/7 से डाटा उठाया, बहुत सारी वीडियो देखी। उसके नीचे भी कमेंट सेक्शन पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी। तो उसके हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर आप 60 स्कोर करके आए हो ना, तो आपको आँख बंद करके आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस करना चाहिए। अगर आप एसबीआई क्लर्क ही टारगेट कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ना चाहिए इस टाइम पे, और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ो आप। 60 से ज़्यादा अगर आपने किए हैं तो विद गुड एक्यूरेसी। और अगर आपके 50 से भी कम अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है, 50 से भी अगर कम अटैम्प्ट्स हैं तो इट्स अबाउट लक। ठीक है, कट ऑफ कितनी जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, इट्स अबाउट लक। बट अगर आपके 60 से ऊपर अटैम्प्ट्स हैं, और मतलब आपके 60 से ऊपर अगर आ सकते हैं, तो आप मान के चलो आपका क्लियर हो चुका है प्रीलिम्स, और आप मेंस के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करो। बाकी 50 वाले भी मेंस की तैयारी करते रहो साथ में, क्योंकि अगर आप मान लो अगर नहीं भी निकला है तो मेंस की तैयारी कभी वेस्ट नहीं जा सकती। तैयारी कभी वेस्ट ही नहीं जाती, ठीक है। और मेंस की तैयारी तो आपकी हमेशा पहले से ही रेडी होनी चाहिए। अभी तो ब्रशअप वाला टाइम होता है, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होता है वो तो ब्रशअप वाला टाइम होता है। तो बस यही बात शेयर करनी थी। कुछ अगर डाउट आ रहा हो दिमाग में तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो, बाकी मैं देख लूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। और इस साल तो जॉब लेनी ही लेनी है, और अब तो वो टाइम आ गया है कि रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।